मैं डॉक्टर राव, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आप जानते हैं कि हम अपने क्लिनिक में शायद हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा हाइमेनोप्लास्टी यानी हाइमन रिपेयर के केसेस करते हैं। इसमें बहुत तरह से पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनमें एक क्वेरी पेशेंट की ज़रूर होती है कि वो हमसे हमेशा पूछता है कि इसको कब करा सकते हैं। देखिए, आप अपनी शादी से पहले कम से कम गैप यानी शादी से 2 महीने पहले करा सकते हैं। उससे पहले जितना चाहे कराना चाहें करा सकते हैं, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, उससे कुछ नहीं होता है। एक बार रिपेयर कर दी तो वो कभी भी नहीं जाती कहीं, वो हमेशा टिकी रहती है। दूसरा, इसमें एक बहुत पेशेंट का सवाल होता है कि क्या ये दोबारा तो नहीं टूट जाएगी। देखिए, एक बार रिपेयर हो जाती है, वहाँ पे जुड़ जाता है वो, तो वैसे ही हाइमन हो जाती है जैसे नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल हाइमन अगर नहीं टूटती तो ये भी नहीं टूटती। बहुत से क्लिनिक में लोग पेशेंट को डराते हैं कि इसके बाद आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आपको 2 महीने से ज़्यादा लंबे टाइम तक ये टूट जाएगी, या फिर आपको कभी स्कूटी नहीं चलाना, आपको ये गेम नहीं खेलना। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सारी रिस्ट्रिक्शन शुरू के 2-3 हफ्ते तक होती है, जिसमें हम कहते हैं कि आप स्कूटी ना चलाओ, बहुत पैर चौड़े करके ना बैठो, लेकिन आप चल सकते हैं, सीढ़ियाँ उतर सकते हैं, नॉर्मल काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये ज़्यादातर क्लिनिक में इस तरह से बात इस तरह से इसलिए की जाती है क्योंकि वो श्योर नहीं होते। मैंने देखा है कि हाइमन रिपेयर के हमारे पास पेशेंट सारे हिंदुस्तान से आते हैं, लेकिन बाहर से किए हुए पेशेंट या तो बिल्कुल ही मुंह बंद कर देंगे हाइमन का। अगर आप बिल्कुल ही बंद कर दोगे तो उसमें क्या होता है कि जब वो पेशेंट चलता है तो उसको बहुत दर्द होता है और वहाँ से लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। हमने ऐसा केस भी दिखाया था आपको। या फिर ऐसे ही टाँके लगा रखे होते हैं, हाइमन में टाँके होते ही नहीं हैं। हमारे क्लिनिक से सर्जरी करने का हमने 2-3 चीज़ें इसलिए ये दूसरे क्लिनिक से अलग है। नंबर 1, इसको हमेशा लोकल एनेस्थीसिया यानी सुन करके किया जाता है। पेशेंट आया, पेशेंट ने सर्जरी कराई, वो अपने घर चला गया। दूसरा, हमेशा पेशेंट की फ़ोटो खींची जाएगी। जैसे अगर नॉर्मल हाइमन है तो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सी फीमेल्स, उनका कहीं बाहर एग्जामिन हुआ है, और अगर कोई बाहर एग्जामिन आपको बस देख के कोई डॉक्टर ये कह दे, चाहे वो लेडी डॉक्टर हो या नॉर्मल कोई भी, चाहे गायनोकोलॉजिस्ट हो, कि नहीं आपकी हाइमन तो ठीक नहीं है, तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल हाइमन है तो उसको देख के नहीं बताया जा सकता कि वो उसमें कोई टीयर है कि नहीं है। वो सिर्फ जब ब्लीडिंग नहीं होगी तभी पता लगेगा। तो हम कैसे पता लगाते हैं? उसमें हमेशा पहले लोकल एनेस्थीसिया, सुन करने का टीका, पहले उसको सुन किया जाता है क्रीम से, फिर लोकल एनेस्थीसिया यानी सुन करने का टीका लगाया जा सकता है जाते हैं। फिर हाइमन को 4 से 5 गुना से भी ज़्यादा फुला देते हैं उसके अंदर इंजेक्शन डाल के, तब दिखाई देता है कि कहीं पे कोई रेंट है कि नहीं। ऐसे दिखाई ही नहीं देता कि रेंट है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा जब हाइमन होती है उसमें आगे पीछे इस तरह से रेंट्स होते हैं, मतलब फोल्ड्स होते हैं। तो उन फोल्ड के बीच में कहीं पे भी अगर कोई कहीं से कटी होगी हाइमन तो आपको दिखाई नहीं देगा। और रिपेयर करने के बाद भी, ये भी मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, फीमेल्स को जो करा के जाती हैं और उसके बाद उसकी फ़ोटो खींचती हैं, और रिपेयर होने के बाद भी वो फोल्ड दिखाई देते हैं, तब भी आपको कभी पता नहीं लगेगा कि हाइमन ठीक से रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी को इंश्योर करने के लिए हम पहले हाइमन को फुला के उसकी फ़ोटो लेके पेशेंट को दिखाते हैं कि किस पोजीशन पे, मान लो एक घड़ी है तो उसकी किस पोजीशन पे, 3 o'clock पोजीशन पे, 6 o'clock, 7 o'clock, कहाँ पे रेंट है, कहाँ पे कटी हुई है हाइमन, कितनी जगह से कटी हुई है, और फिर उनको रिपेयर करके भी उसकी फ़ोटो पेशेंट को दिखाते हैं ताकि उसको हमेशा ये रहे सांत्वना कि ठीक से उसका हुआ है। इस सर्जरी को हमारे क्लिनिक से कराने के बाद ऐसा हम कभी भी नहीं बताते कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो हो जाएगा। 4-5 दिन की मेडिसिन होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ ना करो, अदरवाइज़ आप अपना नॉर्मल रूटीन काम कर सकते हो, करा के सीढ़ियाँ उतर सकते हो, चल सकते हो, और 1 हफ्ते में तो आप सैर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 3 हफ्ते के बाद आप भाग भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मैंने सवाल देखा है कि ज़्यादातर क्लिनिक्स में अगर क्लिनिक का डॉक्टर ये कह रहा है कि नहीं आप ये भी नहीं कर सकते, कोई गारंटी नहीं होती, 2 महीने तक ही रहती है उसके, तो वो झूठ बोल रहा है या उसको पता ही नहीं है। एक बार हाइमन रिपेयर कर दी तो जब तक आप सेक्स नहीं करोगे तब तक वो नहीं टूटती है, जैसे नॉर्मल हाइमन भी आमतौर पे नहीं टूटती है किसी भी काम करने से, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी करो, वो बहुत रेयर है। हमने अपने केसेस में, जितने भी हमने केसेस किए, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि हाइमन विदाउट सेक्स किसी की कोई कहे कि मेरे को वैसी ब्लीडिंग हुई, हमने नहीं देखी अपनी लाइफ में।
तो इस ये कहने का मतलब कि अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन बता रहा है या कोई ये कहता है कि नहीं 2 महीने पहले करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। आप कभी भी करा सकते हो, लेकिन मिनिमम गैप 2 महीने का रखना चाहिए। हालांकि हमने 1 महीने पहले तक भी शादी के किया हुआ है और वो सक्सेसफुल रहा है। अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं, चाहे आपको कितनी ही दूर से आना पड़े, ये बात सही है, आपको मुसीबत होगी, इतनी दूर से आएंगे, लेकिन आप करा के साथ ही घर वापस जा सकते हैं। लेकिन ये श्योरिटी होगी कि आपकी जो रिपेयर है वो हमने सही की है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इसीलिए तो आप सारी एक्सरसाइज कर रहे हो, और हम लोकल में कर रहे हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होती। और लोग ये सोचते हैं कि इससे क्या प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत होगी या किसी को कोई निशान पता लगेगा, तो इस पर कोई निशान नहीं आता, किसी को भी पता नहीं लग सकता, इवन मुझे भी, कि हाइमन रिपेयर हुई है कि नहीं हुई। और दूसरा, इसमें कोई बच्चा पैदा होने में या इस तरह की में कोई इससे लेना देना नहीं होता। तो अगर आप ये सर्जरी हमसे कराना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। नंबर नीचे दिए हुए हैं, 10 बजे से 7 बजे के बीच में, संडे को छोड़ के। थैंक यू वेरी मच।